हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक एक्सरसाइज को लेकर आ रहे हैं जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। यह आपको रेलवे में भी आता है, आपको बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, एमटीएस में भी आता है। यानी जो भी एग्जाम देंगे वहाँ एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से रहते हैं, और वहाँ जब क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा की जाती है। और आजकल का जब एग्जाम हो रहा है तो पीटी के साथ साथ मेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल टाइप जब पढ़ेंगे हम लोग, टोटल टाइप हम लोग पढ़ेंगे 8। आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह 8 प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आता है, और 8 प्रकार के क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे तो पीटी के एग्जाम को भी क्लियर करेंगे और मेंस के भी एग्जाम को क्लियर करेंगे। अभी का समय जो चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उससे जो क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली आप लोग पढ़े हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वह 2 होता है, SI बराबर PRT बाई 100, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि SI और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो यह अमाउंट हो जाएगा। यही 2 फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पे SI है, और SI बराबर क्या है, PRT बाई 100, और दूसरा है कि SI और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो यह अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्म देखेंगे कि कौन कौन सा आया है। पहला आया है SI का अर्थ हुआ सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज, आप इसको जानते हैं। दूसरा आएगा प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलेंगे धन भी बोलेंगे, मूलधन भी बोलेंगे, राशि भी बोलेंगे, वगैरह वगैरह बोलेंगे। R आएगा, यह आपको होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर होता है। T जो होता है वह टाइम होता है, टाइम का अर्थ हुआ समय होता है। और पांचवा जो होता है A फॉर होता है अमाउंट, अमाउंट का अर्थ हुआ मिश्रधन, मिश्रधन का अर्थ हुआ कि मिला हुआ धन। जब 2 प्रकार के धन को मिला देते हैं तो वह मेरा मिश्रधन कहलाता है। तो ब्याज भी एक प्रकार का धन है और मूलधन भी एक प्रकार का धन है, दोनों धन को मिला देंगे तो यह मेरा अमाउंट कहलाएगा, और अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। अब यहां देखेंगे हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन को देखेंगे, और यहां से टाइप नंबर फर्स्ट में पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 6000 रुपया पर, यानी यह आपका प्रिंसिपल है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से यह आपका रेट है, और 8 महीने का यह आपका टाइम है। और आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अगर यह मुझे मालूम नहीं होगा तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे यह भी मुझे मालूम नहीं होगा। तो क्वेश्चन में छांटना शुरू होता है। 6000 रुपया का, इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल की चर्चा की गई है, यह आपको 6000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 6% पर एनम, पर एनम का अर्थ हुआ वार्षिक, और टी दिया है 8 माह, 8 माह का अर्थ हुआ 8 मंथ्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 मंथ्स यानी माह। तो कहा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा, ये ना पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन जब भी बनाना होगा ना तो आप देखिएगा कि इस दोनों का यूनिट एक समान होना चाहिए, दोनों का यूनिट एक समान होना चाहिए। उसी तरह आपका यहां पे यूनिट T और R का दोनों का एक समान होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि अगर यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तो समय भी मेरा वर्ष में होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मासिक है तो समय भी मेरा मासिक होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ दैनिक है तो समय मेरा दिन में होना चाहिए। अगर यह वार्षिक है तो यह भी आपका वर्ष में होना चाहिए, अगर यह मासिक है तो यह भी आपका माह में होना चाहिए, यह आपका दैनिक है तो यह भी आपका दिन में होना चाहिए।
तो यहां पे क्वेश्चन में आपको रुपया 6,000 दिया है, लेकिन कहा गया कि 6% पर एनम यानी 6% पर एनम की चर्चा की गई है, यानी 6% वार्षिक। अर्थ हुआ कि यहां पे जो 6% दिया है, इसका अर्थ हुआ कि इस 100 रुपया पर मुझे साल में कितना ब्याज देना होगा? 6 रुपया देना होगा, क्योंकि यहां पे वार्षिक कहा गया है। तो एक साल में मुझे यहां पे 6% ब्याज देना होता है। इसका अर्थ हुआ कि साल में मुझे 100 रुपया पर कितना ब्याज देना होगा? 6 रुपया। तो या तो इसको वर्ष में है तो इसको वर्ष में बदलेंगे, या यह माह में है तो इसको भी माह में बदलेंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कहेगा, अगर यह वार्षिक है तो इसको भी वर्ष में बदलेंगे। और आप जानते हैं कि वर्ष में बदलने के लिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो अब यहां हम 12 से भाग कर देंगे, तो यह आपका 2/3 हो जाएगा, और यह आपका वर्ष कहलाएगा। अब यह भी वर्ष हुआ और यह भी वर्ष हुआ, तो अब दोनों का यूनिट सेम हुआ। तब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, SI बराबर PRT/100, ये ना करेंगे। अब यहां पे P की जगह पे क्या लिखेंगे? 6000, रेट के जगह पे 6, और यहां पे 2/3, लेकिन यहां पे क्या करेंगे? यह एक कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 छक 24, यानी 240 रुपया मेरा ब्याज होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना सीखते हैं। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि SI बराबर PRT/100 होता है, यानी कहने का अर्थ है कि R और T को गुना करके डायरेक्ट हम P में गुना कर देंगे, तब भी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपका फोकस पहले इन दोनों पे होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, यहां पे लॉजिकली। तो आप देख रहे हैं कि एक साल में मुझे ब्याज देना पड़ रहा है 6%, 6% पर एनम ब्याज है। इसका अर्थ हुआ कि एक साल में मुझे 6% ब्याज देना होगा, और यहां महीने की चर्चा की गई है, तो आप इसको महीने में सोचेंगे कि एक साल में हम 6% दे रहे हैं, तो एक महीने में हम ½ देंगे, क्योंकि एक साल का अर्थ हुआ कि 12 महीना, तो 12 महीना में 6% है, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? ½ तो 8 महीना में कितना हो जाएगा? आधा गुना 4 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? आधा। यहां पे आपका रेट कहा गया है, जरा सा फोकस कीजिएगा कि 6% है और वह ब्याज एक साल में है, तो एक महीने का ब्याज कितना हुआ? आधा। तो 8 महीने का बाद ब्याज कितना हुआ? 4%, और इसी को ना गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? और यही आपसे पूछा गया है, तो आप इसको समझे, अच्छे से समझे। फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहां पे क्या क्या दिया गया है। कहा गया है कि 2000 रुपया पर, इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल मेरा 2000 रुपया है ना। टाइमिंग कितना है? 5 ईयर की चर्चा की गई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम है। तो आपसे कहा गया है कि SI ज्ञात करें। तो SI जब भी निकालना होगा ना, तो P, R और T को गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना होगा। सब तो एक ही तरीके से बनाते हैं, आपको अलग सोचना होगा कि यहां पे ईयर की चर्चा की गई, 5 वर्ष की चर्चा की गई है, और यहां पे रेट वार्षिक है, यानी यह और यह दोनों यूनिट सेम है। तो एक साल में मुझे 10% ब्याज दिया जा रहा है, तो 5 साल में कितना दिया जाएगा? 50%। तो आप इसमें 50% से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 200 को 5 से गुना कर देंगे, 1000, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप अपने बनाने के तरीकों को चेंज करेंगे। हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 रुपया का आपको प्रिंसिपल कहा गया है, कितना दिया है? 10,000। अब आप इसको मुजबानी भी बना सकते हैं, अगर मुजबानी बनाने के तरीके मालूम हो तब। और वह तरीका कब आएगा? जब आप पूरे क्वेश्चन को और पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तब। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। रेट ऑफ क्या है? 5% वार्षिक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? साधारण ब्याज। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जब भी निकालना होगा
तो हम यहां पे क्या करते हैं, PRT बाई 100 करते हैं ना, यही आपका होता है RT। तो आपको यहां सोचना होगा कि जब यह वर्ष है और यह वार्षिक है तो दोनों का यूनिट तो सेम है, तो एक वर्ष में 5% है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25%। तो आप यहां 25% से गुना कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, आपका आंसर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सोचते हैं तरीके से, ये तो लिखकर मैंने बताया। अब यहां पे रेट आपका यहां पे देखिएगा टाइमिंग वर्ष में है और यह वार्षिक है, तो यहां 5% है और यहां 5 वर्ष है। इसका अर्थ हुआ कि इसको गुना कर देंगे तो 25% हो जाएगा, और 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। परसेंटेज में मैंने बताया था, तो आप यहां 1/4 से कर देंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो आप इन दोनों मेथड से भी बना सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। आपको कहा गया है कि 2500 रुपया का, यानी ये प्रिंसिपल की चर्चा की गई है, 2500 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% वार्षिक है, और यहां पे समय दिया है 219 दिन। अब यहां पे प्रॉब्लम आते हैं और आपसे कहा गया है कि एसआई निकालें, एसआई निकालें। तो यहां पे वार्षिक चर्चा की गई है, इस क्वेश्चन को जरा सा समझेंगे। यहां पे वार्षिक चर्चा की गई है और यहां पे दिन में चर्चा की गई है। तो यह जब वार्षिक है तो इसको वर्ष में बदलना होगा, तो आप यहां इसको वर्ष में बदलेंगे तो हम कितना से भाग करेंगे, 365 से, और यह आपका वर्ष कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मली जनरल ईयर जो होता है वह 365 दिन लेकर आता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा कि 365 दिन जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 73 गुना 5। हमेशा याद रखेंगे कि 365 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो यह 73 को 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो 5 का टेबल सबको मालूम है, और यहां पे क्वेश्चन सेटर जब क्वेश्चन को सेट करता है तो आपको यहां पे सोचता है कि इसके बारे में। जब भी यहां पे दिन में क्वेश्चन, यहां समय की चर्चा जब भी दिन में की जाएगी तो वह 73 का मल्टीपल होगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 का दुगुना करेंगे तो 146 दिन का पूछा जाएगा। 73 का 3 गुना करेंगे तो 219 दिन का पूछा जाएगा। 73 का 4 गुना करेंगे, 73 को 4 गुना करेंगे, 4 3 12, क्या बचा 1, 7 चौका 28, यानी 292 दिन के बारे में पूछा जाएगा। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा जाएगा, 146 दिन का पूछा जाएगा, 219 दिन का पूछा जाएगा और 292 दिन का पूछा जाएगा। यही 4 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पे जानकारी होना चाहिए कि यह 73 जो है 365 का 5वां भाग है, तो हम इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे 1/5 वर्ष। क्या लिखेंगे, 1/5 वर्ष। 146 दिन जो है वह आपको 73 का जो है 165 का जो है यहाँ पे 73 का यह दुगुना है, तो हम इसको लिखेंगे 2/5 दिन। 219 जो है वह 73 का 3 गुना है, तो हम लिखेंगे इसका 3/5 दिन। और 292 जो है 73 का 4 गुना है तो 4/5 दिन। यह जो होगा आपको दिन नहीं होगा, यह आपका वर्ष था तो यह भी आपका वर्ष हो जाएगा। अब आपको यहां पे याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में 73 दिन का ब्याज पूछा जाता है, दिन का ब्याज पूछा जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक होगा, तो 73 जो होता है वह 65 का 1/5वां भाग होता है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/5 वर्ष। 76 का यह दुगुना होता है 146, तो 2/5 वर्ष लिखेंगे। 73 का 3 गुना होता है तो 3/5 लिखेंगे, और 73 का 4 गुना होता है तो आपको 292 दिन जो होता है 73 का 4 गुना होता है तो 4/5 लिखेंगे, क्योंकि 365 जो होता है वो 73 का भी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेटर हम दिन में देता है तो आप देखिएगा कि इसकी भी चर्चा करेगा, इसकी भी चर्चा करेगा और इसकी भी चर्चा करेगा और इसकी भी चर्चा करेगा। तो ये चारों टर्म आपको मालूम होने चाहिए।
तो आप देखिएगा कि 219 दिन था, तो हम यहां भाग नहीं करेंगे। 219 दिन था तो 219 दिन को वर्ष में जब बदलेंगे तो हम डायरेक्ट ही देखेंगे कि ये 73 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/5, लिख सकते हैं ना। अब हमें इस दोनों को गुना करना है, क्योंकि SI बराबर क्या होता है, आप तो फॉर्मूले से बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको मना किया है कि फॉर्मूले से नहीं बनाने के लिए। तो आप लिखेंगे यहां 2500, R की जगह पे लिखेंगे 5, समय के जगह पे लिखेंगे 3/5 और यहां 100 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 तिहाई 75 रुपया। ये आपका ब्याज हुआ, ये तो आपका मेथड हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया था कि लॉजिकल सोचेंगे कि इन दोनों को गुना करेंगे, तो 5 गुना 3/5, तो इस 5 से 5 कट जाएगा तो 3% होगा। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं 3% निकाल लेते हैं, तो यह आपका आंसर यहां से भी तो आ जाएगा 75। तो आपको दिन में जब दिया जाएगा, समय की चर्चा दिन में की जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ष के रूप में हो, तो ये आपका फॉर्मेट जो है हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके पास समझ नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब आप किसी क्वेश्चन को जल्दी से नहीं बना सकते हैं। यहां पे दिया है कि 3200 रुपया, लिखने की कोशिश होनी चाहिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और यहां 73 दिन दे दिया है। तो यहां देखिएगा वार्षिक ब्याज की दर से दिया है और यहां दिन दिया है, तो आप 73 दिन जो है 365 का 5वां भाग है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं यहां से 5वां भाग से गुना कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहां बचा मेरा 1%। 1% का अर्थ हुआ कि यहां 1/100 कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 32 रुपया। तो बिना कलम चलाए भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, कहा गया है कि 7300 रुपया का बिना कलम चलाए बनाना है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। आप इसको बनाएं और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजें। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन को। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा और किसी भी एग्जाम में आपको कहेगा कि हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि अमाउंट की चर्चा की गई। अमाउंट का अर्थ हुआ मिश्रधन की चर्चा की जाएगी। जब भी कहता है कि हो जाता है या हो जाएगा, तो आप समझिएगा वहां पे कि अमाउंट की चर्चा की जाएगी। इसका अर्थ है कि मैंने 10% वार्षिक दर से आपको कोई पैसा दिया, 1 लाख रुपया दे दिया, और साल में आपको 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है, तो यहां पे वह कितने साल में दोगुना हो जाएगा। दोगुना का अर्थ हुआ कि जितना मैंने दिया है उससे दोगुना हो जाएगा। अगर 1 लाख दिया है तो 2 लाख हो जाएगा, 10,000 दिया है तो 20,000 हो जाएगा, 7,000 दिया है तो 14,000 हो जाएगा। तो जब यह पैसा 7,000 14,000 में हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि 14,000 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो आपसे यहां कहेगा कि 2 गुना, आपको 2 गुना कहेगा, 3 गुना कहेगा, 4 गुना कहेगा, यानी 4 टाइम्स भी कह सकता है, 5 गुना भी कह सकता है, 6 गुना भी कह सकता है, 7 गुना भी कह सकता है, 100 गुना कुछ भी कहा जा सकता है। यानी कहने का अर्थ 2 टाइम्स भी चर्चा होगी, 3 टाइम्स की भी चर्चा होगी, 4 टाइम्स की भी चर्चा होगी, 5 टाइम्स की चर्चा होगी, 6 टाइम की चर्चा होगी, 7 टाइम्स, 8 टाइम, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स सबकी चर्चा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपके लिए T इंटू R बराबर n टाइम्स। n टाइम्स का अर्थ हुआ n गुना, यानी इस फॉर्मेट पर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, पर आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इसकी चर्चा हमेशा की जाती है, इसकी चर्चा हमेशा की जाएगी, और इन दोनों में ही आपको कोरिलेट करना होता है। अगर टाइम दे देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, और रेट दे देगा तो टाइम पूछेगा, यानी इन दोनों में से एक पूछा जाता है। तो अगर टाइम निकालना हो तो आप n टाइम्स बाई r लिख सकते हैं, या r निकालना हो तब भी आप n टाइम्स बाई t लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट हुआ। तो आप देखें कि n टाइम्स हमेशा ऊपर हो रहा है और
टी पूछेगा तो आर नीचे, आर पूछेगा तो टी नीचे होगा। लेकिन यहां पे n टाइम्स जब कहा जाएगा तो आपसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना जो भी कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे जो चर्चा की जाएगी उससे एक कम करके और 100 के मल्टीपल में लिखना है। जैसे कह देगा 2 गुना, तो 2 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 3 गुना कहा गया, 3 का अर्थ हुआ कि 3 से 1 कम करेंगे तो 2 होगा, और उसको 100 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। 4 गुना कहेगा, 4 गुना का अर्थ हुआ कि यहाँ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का अर्थ हुआ कि यहां से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300। 5 गुना कहेगा तो क्या हो जाएगा 400। 6 गुना कहेगा तो क्या हो जाएगा 500। 7 गुना कहेगा तो आपका यह हो जाएगा 600। यानी जितना गुना कहेगा उससे 1 कम करके हम लोग 100 के रूप में लिख देंगे। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा है उस पर देखिएगा, टाइप नंबर 2। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहेंगे तो बिना फॉर्मूला लिखे, बिना कलम चलाए आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आपको कुछ नहीं आएगा। मैंने भी जो आज बता रहा हूं इसको भी मैंने कभी सीखा हुआ, मैंने भी समय दिया, तब जाके मैंने इसको सीखा और फिर आपको बता रहा हूं। तो आप भी है ना अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें, कंसेप्ट को मजबूत करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसे भी हो क्वेश्चन को आसानी से बना दें। अब यहां देखते हैं कि कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। अब आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और यहां से क्या पूछा गया है आपसे, कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है, और यहां 2 गुना कहा गया है, यानी 2 टाइम्स की चर्चा की गई है। तो मैंने बताया था कि 2 टाइम्स की चर्चा हो, 3 टाइम्स की चर्चा हो, 4 टाइम्स की चर्चा हो, तो आपका फॉर्मूला होता है T इंटू आर बराबर n टाइम्स, होता है ना। अब यहां पे टाइम पूछना, यही टाइम निकालना, रेट पूछना है 10 है, और यहां पे 2 गुना कहा गया है तो क्या लिखेंगे हम 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी टाइम भी क्या हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को तो हम लोग मेथड से बना लिए, मेथड से भी सीख लिए, लेकिन हमें ना फॉर्मूला लिखना है ना क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन करना है। तो इसको बनाना कैसे है, मैंने बोला था कि t निकालना होगा तो n टाइम्स बाई r लिखेंगे, या r निकालना होगा तब भी n टाइम्स बाई t लिखेंगे, ये ना बताया था। अब यहां पे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, और आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। लेकिन यहां कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो मैंने बोला था कि 2 गुना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, या n टाइम्स की चर्चा है, तो जितना गुना कहेगा उससे 1 कम कर देंगे, और हमेशा यहां पे रेट दिया है तो रेट के ऊपर लिख देंगे, और टाइम दिया है तो टाइम के ऊपर लिख देंगे। तो 2 गुना को क्या लिखेंगे 100, तो यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और यही आंसर हो गया हमारा। तो अगर आप चाहेंगे तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यहां देखिएगा कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। जब भी मैंने बोला कि हो जाता है तो अमाउंट की चर्चा करेगा। क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम, और आपको निकालना क्या है, रेट। तो जो दिया है ना उसी के ऊपर हम लोग लिखेंगे। यहां पे 4 गुना का अर्थ क्या हुआ 300। मैंने बोला था कि जितना गुना कहेगा उससे 1 कम करके 100 के मल्टीपल में लिखेंगे, यही ना बताया था। तो 1 कम कर दिया तो 300 हुआ, इसको काट देंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 20%। तो आप बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले कि कोई धन 40 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 गुना हो जाता है। तो फोकस तो मेरा यहां होगा कि यह 3 टाइम्स हुआ है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मुझे बताया था कि रेट जब भी निकालना हो तो टाइम के ऊपर n टाइम्स को लिखेंगे, और टाइम निकालना होगा तो रेट के ऊपर n टाइम्स को लिखेंगे। तो यहां 3 गुना है तो हम यहां क्या लिख देंगे 200। 1 0 से 1 0, आपका आंसर आ गया। अब टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन आते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यह मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है टाइप नंबर 2 से। तो अभी हम देखते हैं कि T इंटू आर बराबर
n टाइम्स, ये ना कहा गया है। तो अगर टाइम निकालना होगा तो n टाइम्स बाई आर लिखेंगे, अगर हमें रेट निकालना होगा तो n टाइम्स बाई टी लिखेंगे। अब यहां क्या करता है क्वेश्चन में कि कभी कभी टाइम को फिक्स्ड कर देता है, टाइम को फिक्स कर देगा तो इन दोनों में रिलेशन दिखाएगा, और कभी कभी रेट को फिक्स कर देगा तो आपको इन दोनों में रिलेशन दिखाएगा, और इसके साथ दो दो घटनाएं की चर्चा की जाएगी, तीन तीन घटनाएं की चर्चा की जाएगी। तो जिसको फिक्स करेगा उसके फार्मूला को हम लोग डिराइव कर देते हैं। अगर टाइम को फिक्स किया है तो हम n टाइम्स बाई आर को डिराइव करेंगे, यानी लिख सकते हैं n1 बटा r1 बराबर n2 बटा r2 बराबर सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह यहां पे रेट को फिक्स किया गया है तो हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, यानी लिख सकते हैं n1 बटा t1 n2 बटा t2, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर दो घटना है तो दो बार लिखेंगे, तीन घटना है तो तीन बार लिखेंगे, और यह सब आपस में बराबर होंगे। तो इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो मेंस लेवल पे आते हैं, उसको कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहा गया कि साधारण ब्याज, जब भी साधारण ब्याज बोलेगा तो हम एसआई से इंडिकेट करेंगे। एक निश्चित दर से, निश्चित दर का अर्थ हुआ कि यहाँ पे रेट आपका फिक्स्ड है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। रेट आपका फिक्स है, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा फिक्स है और कौन सा नहीं है? तो देखिएगा कि 20 वर्ष में यह दुगुना हुआ है, तो कहा गया है कि 30 वर्ष में कितना समय लेगा, 3 गुना होने में कितना समय लेगा। तो आपको यहां 20 वर्ष दिया गया, टाइम की चर्चा की गई है, और यहां भी आपसे टाइम पूछा गया है, लेकिन यहां पे 20 वर्ष में दुगुना हो रहा है और 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, और दोनों के समय में रेट जो मेरा है वो फिक्स है। तो रेट फिक्स है, तो रेट फिक्स जब है तो हम लिखेंगे n1 बटा t1 n2 बटा t2। इस पे क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे, और यहां कैसे बनेंगे ये देखेंगे। n1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में वह कितना गुना है, 2 गुना है, तो हम यहां क्या लिख देंगे 100, और कितने वर्ष लगा है 20। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइम को नीचे लिखेंगे और n टाइम्स को ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ n2 3 गुना होना है, 3 गुना का अर्थ हुआ 200, और कितना वर्ष लगेगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, यहां आपको क्लियर कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा फिक्स है, 5 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, यानी 5 वर्ष में दुगुना हो गया, तो कहा गया है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो गया है, यानी टाइम्स की चर्चा की गई है और n टाइम्स की चर्चा की गई है। तो मेरा यहाँ रेट फिक्स है, तो हम लिखेंगे n1 बटा t1 n2 बटा t2। n1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में वह कितना गुना हो रहा है, और t1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में उसने कितना समय लिया है। तो पहली घटना तो यही है, 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना का अर्थ हुआ कि 100 बटा 5, और यहाँ n2 का अर्थ हुआ कि दूसरी घटना में 4 गुना हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 300, और कितना समय लेगा x, जो निकालना होता है उसको तो x मानते हैं। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 3 कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान का अर्थ हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू बराबर हो तो समय ज्ञात करें, या आपसे पूछेगा दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का सेंस है कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन दिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि नजदीक वाले को नीचे और दूर वाले को ऊपर, क्वेश्चन पे ही बनाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि SI आपका 1 है तो प्रिंसिपल कितना है 4 है। यदि वर्षों की संख्या, टाइम और प्रतिशत दर यानी रेट दोनों के मान बराबर हो, यानी यह x वर्ष हो तो यह आपका x प्रतिशत हो। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर यह आपका 10% होगा, 10% होगा तो यह 10 वर्ष होगा, यानी यह और यह दोनों सेम है, बस केवल उसका यूनिट अलग अलग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको SI, P, T और R में रिलेशन आप पढ़े हैं कि SI बराबर PRT बाई 100। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 4, यहाँ x बटा
100, इससे यह कट जाएगा 25, 25 से कम 25, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5, तो एक्स का वैल्यू 5 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि 5 वर्ष हो जाएगा या 5% हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टाइम और रेट दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो, तो हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे। जब भी कहेगा कि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू एक समान हो, तो आपसे टी पूछेगा या आर पूछेगा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, एक्स बाई वाई लिख देंगे और बाहर 10 से गुना कर देंगे, रूट अंडर एक्स बाई वाई इंटू 10 करेंगे, और यही जो होता है यही आपका x बटा वाई होता है। तो हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 गुना 10। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का 2 होगा, 10 से कर देंगे तो 5% या 5 वर्ष। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी यहां पे जो आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे और 10 से गुना कर देंगे, तो t या r का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16/25 है, यदि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान बराबर है। तो मैंने बताया था कि रेट और टाइम दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू अगर सेम आ जाए, टी या आर का वैल्यू निकालना होगा, तो यह x बाई वाई इंटू 10 हो जाएगा, और यही ना आपका x बटा वाई है, तो 16/25 इंटू 10, तो 16 का क्या होगा 4 और 25 का 5 गुना, यह 8% हो जाएगा या 8 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 49/64 गुना है, यदि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो आप दर ज्ञात करें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, तभी मुझे मालूम चलेगा कि आपने मेरे कंसेप्ट को समझा है। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 और क्वेश्चन नंबर 15। कहा गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि भी ज्ञात करना है और ब्याज की वार्षिक दर भी ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं कि हो जाती है, मैंने बताया था कि हो जाएगा, हो जाती है, तो किसकी चर्चा करेगा? अमाउंट की चर्चा करेगा। तो जिस क्वेश्चन में अमाउंट की चर्चा हो और टाइम की चर्चा, केवल दो ही चर्चा करेगा, अमाउंट की भी चर्चा करेगा और टाइम की चर्चा करेगा, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो होता है हर साल का फिक्स होता है, यानी पहले साल का जो ब्याज होगा वह दूसरे साल का भी वही ब्याज होगा, तीसरे साल का भी वही होगा, 10वें साल का भी वही होगा, 12वें साल का भी यही होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि साधारण ब्याज पे जब भी हम लोग ब्याज की गणना करते हैं तो वह केवल और केवल मूलधन पे की जाती है। इसलिए साधारण ब्याज पे जो आपका ब्याज होता है वह हमेशा फिक्स होता है, यानी पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, 100वें साल का ब्याज, सब ब्याज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो आपसे टाइम की चर्चा की गई है और अमाउंट की चर्चा की गई है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं की गई है। तो पहले आपको 3 वर्ष में यह जो हो जा रहा है 1016 हो जा रहा है, जबकि 7 वर्ष में यह आपका 1304 हो जा रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको जो चर्चा की जाएगी, क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको टाइम की चर्चा करेगा और अमाउंट की चर्चा करेगा। तो आपको कहा गया कि 3 वर्ष में 1016 रुपया हुआ और 7 वर्षों में 1304 रुपया हुआ, तो यहां से यहां जाने में 4 वर्ष लगे हैं। तो यहां पे तो ये मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, यहां भी मूलधन होगा और ब्याज होगा, तो यहां मूलधन और मूलधन निकाल देंगे तो यहां से यहां ब्याजों का अंतर ही तो दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप यहां के समय का अंतर निकालेंगे। कितना वर्ष अंतर है? 4 वर्ष का। यहां 3 वर्ष है, यहां 7 वर्ष है, तो इसका अंतर निकाल देंगे। फिर यहां पे दोनों के मिश्रधन का अंतर निकालेंगे। तो अब 1304 है यहां पे और हमें 1016 है, इसको घटा लेंगे तो यहाँ 4 है, 4 से यह जाए नहीं, 10 10 4 14, 14 से 6 जाएगा 8,
अब यह 9 बचा, 8, 2 और यह कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जब भी यह बढ़ा है ब्याज के रूप में बढ़ा है, यानी 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, 288। तो यहाँ के अंतर को यहाँ के अंतर से भाग कर देंगे तो ये आएगा 72 रुपया और यह होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज जब निकल गया है तब यहां से हम एक लाइनिंग खींचेंगे और 1 वर्ष का साधारण ब्याज 72 रुपया है तो यहाँ कितने साल की चर्चा की गई, 3 साल। तो हर साल का ब्याज तो एक समान होता है तो टाइम और ब्याज को गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 7 का 21 और मिश्रधन से ब्याज को घटा देंगे तो मेरा मूलधन आ जाएगा और यह मूलधन कितना आ गया, 800। तो इससे आर का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से। अब यहां पे कहा गया कि 8 वर्ष में 2900 रुपया, जबकि 10 वर्षों में यह 3000 रुपया हो जाती है। हो जाती का अर्थ क्या हुआ कि अमाउंट की चर्चा की गई है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में टाइम की चर्चा हो और अमाउंट की चर्चा हो, बस केवल 2 की चर्चा करेगा तो वहां से प्रिंसिपल भी पूछा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम और अमाउंट को लिखेंगे। 8 वर्ष में यह 2900 रुपया हो जाता है, जबकि 10 वर्ष में यह 3000 रुपया हो जाता है। तो 2900 रुपया जब 3000 रुपया में बदला है तो इसका अर्थ हुआ कि यह पैसा जो बढ़ा होगा ब्याज के रूप में बढ़ा होगा। तो जब यहाँ पे यह ब्याज के रूप में बढ़ा हुआ है तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है और यहाँ कितने साल का रुपये का अंतर है, 100 रुपया का। तो 2 वर्ष में 100 रुपया बढ़ गया तो हम यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो यह जो आएगा SI ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का साधारण ब्याज आया, क्योंकि मुझे 1 साल का साधारण ब्याज निकालना था। अब यहां से लाइनिंग खींचेंगे। 1 साल का ब्याज 50 रुपया है तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 400 रुपया। मिश्रधन से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा। अब आपके पास TSIP दिया है तो आर का मान तो निकाल सकते हैं और आर का मान निकालकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगले क्वेश्चन में जरा सा मैंने ट्विस्ट किया है और थोड़ा सा मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज किया है। 2 वर्ष में 8700 रुपया और 3.5 वर्ष में 9600 रुपया हो जाती है। हो जाती है का अर्थ हुआ कि आपको अमाउंट की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे अमाउंट दिया है। 2 वर्ष में कितना हो गया है, 8700 रुपया और 3.5 वर्ष में यह 9600 रुपया हो जाती है। तो आप देखेंगे कि टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, तो इसके बीच का अंतर कितना दिया है, 1.5 ईयर और यहाँ के बीच का अंतर कितना दिया है, 900। तो मैंने बोला था यहाँ 1.5 साल का ब्याज 900 है तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो यह हट जाएगा तो 10 जाएगा, 15 छक 90 यानी 600 आया। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 600 है तो हमें यहां तो निकालना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1200 और इसको घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इससे आर का मान नहीं निकाले, आप इधर भी निकाल सकते हैं लेकिन ये आसान होता है क्योंकि यहाँ पे छोटा टाइम दिया जाएगा और इधर बड़ा टाइम दिया जाएगा। तो किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष में 756 रुपया जबकि 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। हो जाती है का अर्थ हुआ कि अमाउंट की चर्चा की गई है तो फिर आपसे मूलधन और ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि टाइम की चर्चा है और अमाउंट की चर्चा है, फिर यहाँ भी टाइम की चर्चा है और यहाँ भी अमाउंट की चर्चा है। तो आप यहाँ पे P बताएं और R बताएं और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर। यह जो टाइप है वह आपको इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। इंस्टॉलमेंट जो होता है, इंस्टॉलमेंट का हिंदी जो होता है वह आपको किस्त होता है। अब यह किस्त 2 प्रकार का आता है, एक SI से रिलेटेड होता है और एक CI से होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इससे, और इससे जब पढ़ेंगे तो इसके बहुत से फॉर्मूले हैं और तरह तरह के बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मूले होंगे,
लेकिन हम लोग इसको अपने तरीके से बनाएंगे। बस इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको जल्दी से बना पाएंगे। 3 वर्ष दे, इसका अर्थ हुआ कि मुझे टाइमिंग जो दिया है 3 वर्ष का दिया गया है। टाइमिंग क्या दिया है? 3 इयर्स का दिया गया है। फिर 1092 रुपया को टोटल जो राशि दी गई है वह 1092 रुपीज ओनली को वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अर्थ हुआ किस्त, और ये भी आपको ईयरली है। फिर कहा गया कि साधारण ब्याज की दर 12% पर एनम है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब भी आपको किस्त से क्वेश्चन रिलेटेड हो, तो आपको एसआई से भी रिलेटेड हो या सीआई से रिलेटेड हो, आपका फोकस हमेशा रेट और टाइम पे होना चाहिए। केवल और केवल रेट और टाइम पे होना चाहिए। हमेशा देखिएगा कि यहाँ पे टाइम जो दिया है वो कितने वर्ष का दिया है? 3, तो 3 बार हम लोग लिखेंगे। 4 वर्ष की चर्चा करेगा तो 4 बार लिखेंगे। 5 वर्ष की चर्चा करेगा तो 5 बार लिखेंगे। 6 वर्ष की चर्चा करेगा तो 6 बार लिखेंगे। यानी जितने वर्ष की चर्चा करेगा हमको उतनी बार लिखना है। अब यहां देखेंगे कितने वर्ष की चर्चा की है? 3 वर्ष का, और वार्षिक किस्त देना है यानी साल में 1 बार देना है। तो 3 वर्ष में कितनी बार देंगे हम लोग? 3 बार। 4 वर्ष में कितनी बार देते? 4 बार। 5 वर्ष में कितनी बार देते? 5 बार। तो जितने वर्ष की चर्चा होगी उतनी बार लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट हमेशा 100 से करेंगे। स्टार्ट हमेशा कितने से करेंगे? 100 से। और हर साल इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते जाएंगे। तो पहले साल हम 100 देंगे, दूसरे साल क्या देंगे? 112, तीसरे साल क्या देंगे? 124। तो 1 बार लिखा, 2 बार लिखा और 3 बार। जितने वर्ष की चर्चा करेगा उतनी बार में लिखेंगे और स्टार्ट 100 से करेंगे और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते जाएंगे। अब यहां इनको टोटल करेंगे। 2 4 6 2 1 3 1 1 2 1 3। फिर उसके बाद यहां वाले टर्म को नीचे लेकर आएंगे और यहां किस्त से गुना कर देंगे, तो यहां पे टोटल के बराबर हो जाएगा और यहीं से आप क्वेश्चन को बना लेंगे, तो किस्त का मान आ जाएगा। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन को। 5 वर्ष बाद दे, इसका अर्थ हुआ कि टाइमिंग जो दिया है 5 ईयर दिया है। टोटल किस्त मेरा कितना है? टोटल 3600 रुपया का है। इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, इंस्टॉलमेंट पूछा गया। इंस्टॉलमेंट का अर्थ हुआ किस्त, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% वार्षिक है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब भी इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन हो और वह क्वेश्चन एसआई से रिलेटेड हो, तो मेरा फोकस केवल टाइम और रेट पे होना चाहिए। कितने वर्ष की चर्चा की गई है? 5 वर्ष की, यानी 5 बार मुझे देना है। 6 वर्ष की चर्चा करता तो 6 बार देना है। तो यहां हम 5 बार लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे? 100 से करेंगे और हर बार 10 को जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम लिख दिए 100, फिर लिख दिए 110, 120, 130, 140, इन सबको जोड़ देंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। स्टार्ट तो 100 से ही करेंगे, लेकिन हर बार हम जोड़ते जाएंगे। कितना जोड़ेंगे? यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का न्यूमेरिक वैल्यू दिया है उसको जोड़ेंगे। 0 0 0 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो दिया है उसको हमने बोला है कि नीचे लाएंगे और यहाँ पे किस्त से गुना कर देंगे, तो यह टोटल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से किस्त का मान आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड हो और एसआई से हो। तो आपका फोकस यहाँ 4% वार्षिक दिया है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। कितने वर्ष में चुकाना है? 4 वर्ष में। टोटल आपका अमाउंट कितना है? 848 है। और आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, ये ना पूछा गया है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा तो मेरा फोकस कहाँ होगा? रेट और टाइम पे। 4 वर्ष की चर्चा है तो 4 बार लिखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे? 100 से।
100, 104, 108, 112। अब इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 4 14, एक बचा 1 1 2 424। मैंने बोला था इसको जोड़ देंगे, अगुना किस्त कर देंगे तो 848। अब यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। बस आपको देखना है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक दिया है कि दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपया का, यानी टोटल जो चर्चा की गई है वो आपको टोटल 4200 रुपया है। और कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो आपको इंस्टॉलमेंट बताना है, बता के कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अभी हम लोग क्वेश्चन को देख रहा है कि यहाँ जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि 47,250 रुपया का टोटल लोन है, यानी टोटल अमाउंट जो है 47,250 है। कितने ईयर में? 3 ईयर में चुकाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर को बनाएं और फिर से एक बार बॉक्स में मुझे बताएं।